साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण सदगुरु की सेवा का आदर्श स्थापित करने हेतु श्री कृष्ण क्षिप्रा तट पर सांदीपनी आश्रम में उज्जैनी में आश्रम में प्रवेश करते हैं। जन्म से पशु, गुरु सेवा से ही मनुष्य बनता है। मनुष्य जन्म से तो पशु होता है, लेकिन जब गुरु की शरण में आता है, गुरु की सेवा करता है, तो गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ही वो मनुष्य बनता है। और गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु गोविंद जो हूँ खड़े काके लागू पाए बलिहारी। गुरु आपकी जो गोविंद दियो बुलाए। अगर गोविंद नहीं होते तो फिर गुरु नहीं होते तो गोविंद को कौन बताता। इसलिए गुरु बड़े कहा जाता है, भगवान से बड़ा गुरु होता है। गुरु सेवा से प्राप्त विद्या विनय विवेक लाती है। केवल स्व विवेक पुस्तक पठन आदि से प्राप्त विद्या अभिमान लाती है। प्राचीन काल में गुरु विरक्त और परिश्रमी होते थे। वन में से लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सारे काम शिष्य करते थे। विद्यार्थी विद्याभ्यास के समय विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। अब आजकल क्या होता है, आजकल तो बड़ा सुविधा चाहिए बच्चों को, 5 स्टार कमरे चाहिए, एसी चाहिए, टेबल कुर्सी और पेल पता नहीं क्या क्या संसारिक। लेकिन पहले शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में, वहाँ जमीन पर सोना, सवेरे 4 बजे उठना, स्नान करना, संध्या वंदन करना, भगवान का भजन करना और गुरुकुल के लिए लकड़ियाँ लाना और गुरुकुल की और गुरु माता की भी सेवा करना। ये सब काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, ये गुरुकुलों की शिक्षा थी। और जीवन में काम आने वाली सभी शिक्षाओं में पारंगत होकर के और गुरुकुल से निकलते थे। लेकिन जो विद्या अध्ययन के समय भी विलासिता की कामना करे या विलासी जीवन जिए, उसको साक्षर वो हो सकता है, लेकिन शिक्षित वो नहीं हो सकता। शिक्षित और साक्षर में बहुत फर्क होता है। कोई भले एमए, बीएड, डॉक्टरेट कुछ भी कर लिया, लेकिन अगर वो संस्कारित नहीं है तो उसे शिक्षित करना शिक्षा का अपमान है। वो साक्षर कर सकते हैं उसे, लेकिन शिक्षित नहीं कर सकते। जो अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता, वो काय का शिक्षक। अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सका, वो काय का शिक्षक। अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सका, वो काय का शिक्षक। जो बसों में आग लगा दे, वो काय का शिक्षक, काय का विद्यार्थी। जो देश की संपत्ति का नुकसान कर दे, वो काय का स्टूडेंट आंदोलन हो रहे हैं, देश जलाया जा रहा है, रेलें जलाई जा रही है, निर्लज्जता से ट्रेनें जलाई जा रही है, और वो विद्यार्थी आंदोलन के नाम पर। ये कैसे विद्यार्थी हैं भाई? आगे जाकर के क्या करेंगे ये विद्यार्थी? आतंकवादी विद्यार्थी होंगे तो फिर आगे जाकर के देश का भविष्य कहां जाएगा? क्योंकि संस्कार नहीं है, केवल साक्षर है वो। जो संस्कारित विद्यार्थी है वो कभी देश का नुकसान नहीं करेगा। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझेगा, और अपनी संपत्ति समझेगा तो कम से कम देश का नुकसान तो वो नहीं ही करेगा। और जो देश का नुकसान कर रहा है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे देने को अपना मान समझता है, अपनी स्वतंत्रता समझता है, वो इस देश का विद्यार्थी नहीं हो सकता, वो कोई विदेश का विद्यार्थी हो सकता है। गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम गए। भारतीय वाङ्मय में घोष वाक्य है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्त कर दे, प्रभु चरणों में ले जाए। गुरुकुल में सौराष्ट्र से विद्या अध्ययन के लिए एक ब्राह्मण पुत्र भी आया हुआ था। सौराष्ट्र जहाँ सोमनाथ है, पोरबंदर से सुदामा आए थे। सुदामा से मैत्री हुई। सुदामा का अर्थ इंद्रिय निग्रह है। उसके बिना ना विद्या मिलती है ना फलती है। सुदामा संयमी व्यक्ति का प्रतीक है और परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है वो सुदामा। आत्म तत्व से जो संदीप कराए वही सांदीपनी है, और सांदीपनी गुरु के यहाँ
सांदीपनी गुरु बाहर से कुछ नहीं लाते, जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। सच्चा गुरु वही है। क्योंकि देखो, सभी मनुष्य ईश्वर के अंश हैं। अब एक बच्चा है, वो कोरा कागज है, उसमें कैसी कैसी विलक्षणताएं हैं, कैसी कैसी विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, उनको पहचान करके, और गुरु का दायित्व है कि उन संभावनाओं को और बढ़ाए और उस बच्चे को उसी सांचे में ढाले जिसके लिए वो बना है। तो गुरु को ये पता लग जाता है कि ये शिष्य किस सांचे में ढलेगा और उसी के अनुसार वो शिक्षा देता है। सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्यायपथांस्तथा तथा चान्वीक्षिके विद्या राजनीति च षड्विधा। सर्वं नरवर श्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको सक्रं निगदमात्रेण तौ संजग्रहतु नृप। गुरु जी ने रहस्यों सहित धर्मवेद की शिक्षा दी, उन्हें धर्म की शिक्षा दी, न्याय की शिक्षा दी और नीति की शिक्षा दी और अन्वीक्ष की विद्या, राजनीति, भविष्य वक्तृत्व, 6 प्रकार की विद्याएं जो होती है वो दी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को किसी शिक्षा की जरूरत नहीं थी, वो तो सर्वज्ञानी थे, लेकिन फिर भी गुरु का महत्व बताने के लिए वो गुरुकुल वास करते हैं। और गुरुकुल प्रवास पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। गुरु बोले, इस आश्रम में क्षिप्रा गंगा की कृपा से जल और फलदा वृक्षों पर फलों की कोई कमी नहीं। क्षिप्रा मैया की कृपा है, यहाँ कोई कमी नहीं है। अन्य किसी वस्तु की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। खाना और पीना चाहिए, भगवान का भजन चाहिए, वो सब मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। और तुम मेरे शिष्य बने हो ना, ये मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। अरे कृष्ण, जब भी तुम्हारा नाम आएगा तो मेरा नाम अवश्य आएगा कि कृष्ण का गुरु कौन है, सांदीपनी, बस वही मेरी दक्षिणा है। कृष्ण ने कहा कि देखो, बिना दक्षिणा के गुरु की दी हुई विद्या फलती नहीं, इसलिए कुछ तो दक्षिणा लेनी ही पड़ेगी आपको। और इस प्रकार जब कृष्ण ने कहा तो उन्होंने गुरु माता से प्रस्ताव किया, सहमति ली कि क्या किया जाए। तो श्री कृष्ण के आग्रह करने पर गुरु पत्नी से मंत्रणा करके गुरु बोले कि हमारा पुत्र प्रभास यात्रा के समय, सोमनाथ की यात्रा, वहां समुद्र बड़ा गर्जना करता है, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती है सोमनाथ में। सोमनाथ में नहाना भी प्रतिबंधित है, समुद्र में बड़ी सावधानी से नहाया जाता है क्योंकि वहां का समुद्र का बड़ा रौद्र रूप है। तो वो समुद्र में डूब गया था। यदि गुरु दक्षिणा में देना है तो वो मृत पुत्र ला करके दो। गुरु जी ने ये मांग लिया। तो भगवान समुद्र तट पर गए, समुद्र ने पूजा की। गुरु पुत्र के विषय में पूछने पर सागर बोला कि पंचजन नामक दैत्य समुद्र में रहता है, हो सकता है उसने चुराया हो, कर लो बात। समुद्र में शंख के रूप में विचरता है वो। भगवान समुद्र के अंदर गए, देखा कि पंचजन से युद्ध हुआ, पंचजन को मार दिया और उसका जो खोल था शंख का, उसको लेकर के आ गए। और वो पंचजन नामक राक्षस का घर था, ये उस शंख का नाम
पांचजन्य हुआ। और आज से भगवान श्री कृष्ण का एक और पहचान हुई, पांचजन्यधारी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में शंख जो होता है वो पांचजन्य है। पांचजन्य मिल गया, यमपुरी में गए, संयमिनी नगर में, और वहां पहुंच करके पांचजन्य बजाया। जैसे ही बजाया तो ध्वनि सुन करके यमराज आए, प्रार्थना की, तयो सपर्या महती चक्रे भक्तु सब्रवीहिता उवाचावनता कृष्ण सर्वभूताशयालयम्। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो यहाँ आए। बताइए प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? हे प्रभु बताओ, मैं आपके हित के लिए क्या करूं? तो भगवान ने कहा, गुरु पुत्र मिहानीतं निज कर्म निबंधनम् आनय स्वमहाराज मच्छासन पुरुष्कृत। हे यमराज, गुरु दंपति को गुरुपुत्र सौंपकर श्री गुरुपुत्र देना है और वो यहाँ नहीं है। अब तुम्हारे पास है तो वो मुझे ला करके दो। और गुरुपुत्र ला करके यमराज ने दिया। और गुरु दंपति को गुरुपुत्र सौंपकर श्री कृष्ण बोले, और कुछ मांग लो प्रभु। गुरुदेव और कुछ मांग लो। गुरु ने कहा, सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रिमा को नयुष्मत्तिद गुरो कामानाम वशिष्यते। कृष्ण भगवान से बोले, गुरुदेव कि तुम दोनों ने भली भांति शिक्षा दक्षिणा चुका दी है। तुम्हारे जैसे शिष्य हो तो गुरु की कोई भी कामना शेष भला कैसे रह सकती है। अब घर जाइए, आपकी कीर्ति लोक परलोक में प्रसिद्ध हो। श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। भगवान कृष्ण की गोकुल की लीला 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष तक गोकुल में रहे थे भगवान। मथुरा की लीला 14 वर्ष की थी। 11 और 14 25, यानी 25 साल तक मथुरा में रहे थे। और द्वारका लीला 100 वर्षों की थी। इस प्रकार भगवान 125 वर्षों तक इस धराधाम पर सशरीर रहे थे। गोपियों ने भगवान से मात्र प्रेम किया, कुछ मांगा ही नहीं। इसी कारण श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी रहे। अब हमें भी ईश्वर से प्रेम करना है, लेकिन कुछ मांगना, अगर मांग लिया तो व्यापार हो गया। व्यापार नहीं करना, केवल प्रेम करना। बस हम आपके, तुम हमारे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आप चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर मिल गया तो फिर क्या चाहिए। गोपियों ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं गोपियों का ऋणी हूं। राजा उग्रसेन बड़े विवेकी थे। उन्होंने भगवान से कहा, ये सारा राज्य आपका है, मैं तो निमित्त हूं, मैं आपका सेवक हूं। इस प्रकार राजा तो उग्रसेन थे, किंतु श्री कृष्ण मथुराधिपति हो गए थे। ब्रज लीला पूर्ण होकर अब मथुरा लीला प्रारंभ हो चुकी थी। गोकुल का गोपाल अब मथुराधीश बन गया था। यहाँ ऐश्वर्य पूर्ण जीवन है। गोपाल कन्हैया की अनेकों दास दासियां सेवारत हैं। ब्रजवासियों का प्रेम लेकिन भुलाया नहीं जाता। राजप्रासाद के झरोखे से बैठ करके गोकुल की ओर से आती हुई सूनी पंथ को देखते हैं। कन्हैया नंद यशोदा सखियों गोप ग्वालों गायों को याद करते हुए सोचती हैं, वो रोती होंगी। गोपिकाएं मेरे बिना किस प्रकार से रहती होंगी।
मुझे याद करके अपना धीरज खो देती होंगी। मैंने उन्हें लौटने का वचन दिया था, उस वचन को याद करके सूनी राह को निहारती होगी। इस प्रकार ब्रज की प्रेम भरी यादों में कन्हैया भावातिरेक हो जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं आंखों से। ये नित्य का नियम सा हो गया था। झरोखे में बैठ करके और गोकुल से आती हुई सूनी सड़क को देख करके प्रभु के अंतरंग सखा उद्धव ने ये जाना तो सोच में डूब गए। मथुराधीश को क्या कमी है ऐसी कि ये इतने उदास रहते हैं और अकेले में बैठ करके रोते रहते हैं। मथुरा का ऐश्वर्य, स्वर्ण महल, अनेकों दास दासियां, 56 भोग, सब कुछ तो यहाँ उपलब्ध है। फिर ऐसा कौन सा दुख है जो कृष्ण को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हमारी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई। उद्धव श्री कृष्ण के पास अटारी में आए। प्रभु ने देखा तो भावावेश में आंसू पोंछ करके स्वस्थ होने का प्रयास किया। उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव बैठ गए, प्रभु कुछ न बोले। तब उद्धव ने पूछा, एक विशेष बात पूछने आया हूं प्रभु। बोलो मित्र, तुम मेरे अंतरंग हो, जो चाहो पूछ सकते हो। मैं और सभी सेवक सेविकाएं मति और शक्ति के अनुसार आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि आप प्रसन्न नहीं है। भोजन के समय भी मन भारी रहता है। कल नींद में भी आप राधे राधे पुकार रहे थे। प्रभु, आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, सारी मथुरा में केवल तुम ही हो जो मेरे कष्ट को पूछ रहे हो। सब मथुराधीश कहते हैं, लेकिन मेरे कष्ट को कोई नहीं पूछता। तुम हो जिसने मेरा कष्ट पूछा है। क्या बताऊं, वसुदेव देवकी मेरे माता पिता हैं, लेकिन नंद यशोदा मेरे पालन पोषण में स्वयं को भूल गए थे। वो उद्धव, मेरी सखिया, ग्वाल बाल गाय सभी स्वयं से अधिक मेरी चिंता करते थे। विरह में उनकी स्थिति में समझ सकता हूं। उन्हीं का वो प्रेम याद आता है मुझे, और उस प्रेम को याद करके मेरी आंखें भर आती है। उद्धव, सभी मेरा वंदन करते हैं, सेवा को लालायित रहते हैं, किंतु ब्रजवासियों जैसा प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। उद्धव, मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं सकता। उद्धव, हे उद्धव, ब्रिज भुलाया नहीं जा सकता। मेरे मित्र, जब भगवान ब्रजवासियों के प्रेम की प्रशंसा करते हैं तो उद्धव जो ज्ञान के अभिमानी थे, वो बोलते हैं कि प्रभु, बचपन में गोप बालकों के साथ खेलना ठीक है। ज्ञानी थे ना उद्धव, बचपन में आपने जो भी किया वो बचपने में किया। गोप बालों के साथ खेलना ठीक है, लेकिन अब आप मथुराधीश हैं प्रभु, मथुरा के स्वामी हैं। अब ये विचार शोभा नहीं देता। प्रभु, आप ब्रज और ब्रजवासियों को भुला दें, आप गोप ग्वालों को भी भूल जाएंगे तो मथुरा का ऐश्वर्यदायी ये वातावरण आनंददायी बन जाएगा। ज्ञानाभिमानी उद्धव ये नहीं जानते थे कि वो किसको उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान का अभिमान था। वास्तव में उद्धव गोपी संवाद ज्ञान और भक्ति का मधुर कलही है और समन्वय भी है। उद्धव निर्गुण ज्ञान के पक्षधर है और गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षणा सगुण भक्ति की पक्षधर है। वैसे ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर तो नहीं है। भक्ति का परिणाम ज्ञान है, ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है। इसी प्रकार भक्ति के अभाव में ज्ञान भी पंगु है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति की दो आंखें हैं। उद्धव ज्ञानी
और ज्ञान के गुमानी थे, किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है, भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। इसी प्रकार भक्ति को भी ज्ञान का साथ न होगा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। केवल एक ही वस्तु या एक स्थान पर ईश्वर को मानने वाला वैष्णव अधम है। ध्यान देना, केवल एक ही स्थान पर ईश्वर है ऐसा मानने वाला अधम है। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह ईश्वर को देखना चाहिए और कण कण में ईश्वर के दर्शन करने वाला महान वैष्णव है। ज्ञान का साथ न होने पर, जबकि भक्ति का ज्ञान साथ होने पर कण कण में ठाकुर के दर्शन होंगे। उद्धव जी का तत्व ज्ञान, गोपियों का प्रेम लक्षणा, भक्ति दोनों महत्वपूर्ण है और इन दोनों में समन्वय करवाने का ये आख्यान गोपी उद्धव संवाद है। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव तुम जाओ, हे उद्धव तुम जाओ गोकुल में जाओ, और तुम कह रहे हो ना मैं भूल जाऊं, तुम गोपियों से कह दो कि वो मुझे भूल जाएं। अगर वो मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। उद्धव ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं समझा दूंगा उनको। ज्ञान के गुमानी थे ना, मैं ज्ञान का उपदेश करूंगा उनको और उनकी भक्ति काफूर हो जाएगी और वो तुम्हें भूल जाएगी, और तब आप भी उन्हें भूल जाना और मथुराधीश बन करके ऐश्वर्य का आनंद लेना। इस प्रकार तस्मात् भगवान प्रेष्टं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिनां पाणि प्रपन्नार्तिहरो